हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका टीजीटी पीजीटीज़ है और जो साइंस और बायोलॉजी के सब्जेक्ट उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो यूपी में टीजीटी के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो यूपी पीजीटी का है। तो पीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आ गए हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। और फ्रेंड, बस जस्ट बिल्कुल रिवीजन चल रहा है। आप सब लोग रिवीजन करिए, फटाफट रिवीजन करिए फ्रेंड, और जितने भी क्वेश्चन है उससे मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। और आज मेरा जो टॉपिक है वो फंजाई के ऊपर है। फंजाई के जो है मैं एमसीक्यूज़ और आगे जो है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब लेंगे। यीस्ट है, लाइकेन, वायरसेस, सब कुछ कवर करेंगे फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फंजाई का। अ ग्रुप ऑफ फंजाई विद सेप्टेट माइसीलियम। फंजाई का ऐसा ग्रुप जिसमें माइसीलियम सेप्टेट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं है, या तो कमी है, उसकी लैकिंग है। ओके, तो ये किस में रखा जाता है? तो आपको मालूम है कि ये ड्यूट्रोमाइसिटीज़ होता है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है या नहीं पाया जाता है। नाउ 2 है हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इसमें से ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका जो प्रोडक्ट है वो जो है कमर्शियल लेवल पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है, उसको कम करने के लिए काम करता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन मोनास्कस परफ्यूरियस बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 3 है, माइकोलॉजी इज ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? माइकोलॉजी में हम लोग फंजाई की स्टडी करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 4, फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस एसेक्चुअली एट द टिप ऑफ हाइफी आर कॉल्ड। ऐसे जो फंगल स्पोर जो एसेक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं और हाइफी के, फंगस के जो हाइफी होते हैं उसके टिप पे प्रोड्यूस होते हैं, वो कोनिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। नाउ 5 है, थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंजाई आर नोन एज। जो फंजाई का थ्रेड की तरह फिलामेंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसे हाइफी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास अब आ गया है 6। इन 1943 द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड होस्ट ऑफ बंगाल फेमाइन वॉज। 1943 में जो बंगाल फेमाइन का जो होस्ट था और कॉजल ऑर्गेनिज्म था, ये क्या था? तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस और बाई। ये किसके द्वारा हो रहा था? ब्राउन लीफ स्पॉट जो था ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा हो रहा था। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, द डिजीज़ ऑफ पोटैटो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस फेमाइन ऑफ यूरोप। जो पोटैटो की ऐसी डिजीज़ जो कि फेमाइन ऑफ यूरोप जो फेमस है फेमाइन ऑफ यूरोप के लिए, जो ये कौन सी है, किसके द्वारा कॉज्ड होती है? और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड बाई, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो किसके द्वारा कॉज्ड होता है? तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो कॉज्ड होता है अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा। ओके, नाउ अब यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमारे पास जो 7 का सॉरी फाइट, मैंने अल्टरनेरिया बता दिया, फाइट ऑफ थोरा है। ओके, फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस है इसके लिए करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 8 है, सेप्टम इन यू माइकोटा फंजाई। यू माइकोटा फंजाई में जो सेप्टम होता है इसमें कॉम्प्लेक्स स्पोर होता है, उसको क्या कहते हैं? इस कॉम्प्लेक्स स्पोर को कहते हैं हम लोग डोलीपोर सेप्टम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड 9th क्वेश्चन। तो 9th में है हमारे पास, दी हाइफी ऑफ एस्परजिलस आर। जो एस्परजिलस के हाइफी हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हमारे पास सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, उनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। नाउ क्वेश्चन 10 है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाई। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो किसके द्वारा होता है? वो कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से कोनिडियोस्पोर करेक्ट है। 11, अ डाइकैरियोटिक सेल हैज़। जो डाइकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है? डाइकैरियोटिक सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। क्वेश्चन 12, फंगस यूज्ड इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स इन। जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में फंगस यूज़ होता है वो कौन सा होता है? न्यूरोस्पोरा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 13, अ कॉर्पोफिलस फंगस इज। कॉर्पोफिलस फंगस क्या होते हैं? कॉर्पोफिलस फंगस जो होते हैं वो पाइलोबोलस होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 14, फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन बीइंग। फंजाई जो है वो एल्गी से डिफर करता है, किस में डिफर करता है? क्योंकि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होती है और काइटिनाइज्ड वॉल होती है। ओके, सेलुलोज की वॉल नहीं होती है। क्वेश्चन 15, पैरासेक्सुअलिटी इज़ इन्वॉल्व विद। जो पैरासेक्सुअलिटी होती है उसके बारे में पूछा गया है, तो इज़ इन्वॉल्व विद फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न होता है
क्वेश्चन 16 में है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिट। एस्कोमाइसिटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? एस्को स्पोर्स बनाते हैं एस्कोमाइसिटीज़। ओके, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैच करना है फ्रेंड, तो मैचिंग हम लोग देखेंगे अभी। देखते हैं, इसमें मैच करना है डिफरेंट टाइप्स के स्पोर जो कि कॉलम 1 में हैं, और जो नेम्स हैं ऑर्गेनिज्म के कॉलम 2 में दे रखे हुए हैं, और जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, जो करेक्ट है उसको मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो 17 के लिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एस्कोस्पोर देखते हैं। तो जो एस्कोस्पोर है कॉलम 1 में, इसके लिए क्या होगा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यीस्ट में पाए जाते हैं। ओके, नाउ एंडोस्पोर वो बैक्टीरिया फॉर्म करता है, बैक्टीरिया में बनते हैं ये। एंड ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं हमारे पास यहाँ पे डायटम्स में, ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं। एंड बसीडियोस्पोर्स वो एगैरिकस में बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 18 में हमारे पास क्या है? 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 में है, क्लैम कनेक्शन इज़ फाउंड इन। क्लैम कनेक्शन किस में फाउंड होता है, पाया जाता है? क्लैम कनेक्शन बसीडियोमाइसिटीज़ में क्लैम्स बनते हैं। क्वेश्चन 19 में यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास साइकिल्स दे रखी हैं, साइकिल पैटर्न दे रखा है, और इसमें जो करेक्ट हो है उसको बताना है। जो करेक्ट सीक्वेंस है, मतलब कौन कौन सा है, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। ओके, तो ये देख लीजिए, 1 में देख लेते हैं हम लोग पहले। और यहाँ पे स्पोरोफाइट 2n है। देन उसके बाद गैमेटोजेनेसिस हुआ, मियोसिस हुआ, सिंगैमी हुआ मियोसिस के बाद, देन जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, लाइक ऐसे ही यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं, गैमेटोफाइट बन रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, देन सिनगैमी है। एंड जो थर्ड वाला है, इसमें क्या है? स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट के मियोसिस हो रहा है तो स्पोर्स बन रहे हैं, देन गैमेटोफाइट है तो गैमेटोजेनेसिस हो रही है, एंड सिनगैमी हो रही है, एंड जाइगोट बन रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 19 के लिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? तो 19 के लिए हमारे पास देखिए, जो पहला वाला है फ्रेंड, ये कौन सा है? जो स्पोरोफाइट है, देन उसके बाद गैमेटोजेनेसिस हो रही है, इसमें हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए 19 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड, वो है जो फर्स्ट वाला है वो ये वाला जो डिप्लॉन्टिक है, देन उसके बाद हैप्लॉन्टिक है, एंड उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ओके, तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिप्लॉन्टिक है पहला वाला, देन उसके बाद हैप्लॉन्टिक है, एंड उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। नाउ क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? वो बैक्टीरिया में एंड फंजाई दोनों में पाया जाता है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंजाई। कौन सा एडिबल फंजाई है? एडिबल फंजाई हमारे पास एगैरिकस है, एगैरिकस को खा सकते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से। नाउ 22 में आपको फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सा है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग ए देखते हैं। जो साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी किया था और कंट्रीब्यूट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, वो क्या कहलाते हैं? नोन एज टैक्सोनॉमिस्ट। बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कैरलस लीनियस ने डेवलप किया था फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज। करेक्ट है। 5 किंगडम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था या अरेंजमेंट था, वो R.H. विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी सही है। नाउ डी देखते हैं हम लोग। जीनस क्या है? जीनस जो है वो स्पीशीज़ का ग्रुप है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो स्पीशीज़ के कंपेयर में कॉमन होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ई वाला गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। 23, बिकानेर डिजीज़ वॉज ड्यू टू डी। बिकानेर डिजीज़ किससे होती है? बिकानेर डिजीज़ जो है वो ग्रोथ हार्मोन जब फंगल इन्फेक्शन से रिलीज़ होता है तो बिकानेर डिजीज़ होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 24 देख लेते हैं। 24 में हमारे पास थोड़ा सा ब्लड है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड वाइट रस्ट ऑफ रेडिश आर रिस्पेक्टिवली कॉज्ड बाई। तो देखिए रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो होता है वो किससे होता है? वो होता है कोलेटोट्रिकम से। तो ऑप्शन हमारे पास जो ई वाला है, कोलेटोट्रिकम, एंड एल्ब्यूगो कैंडाइडा जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स बोलते हैं, जिसको वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का जो कारण होता है वो एल्ब्यूगो कैंडाइडा होता है। तो ई ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पे हमारे पास फिगर दे रखा है। फिगर में ए बी, उसके बाद देन जाइगोट है, सी डी ई, फिर हाइपी है। कॉन्जुगेशन बाय अपोजिट मेटिंग टाइप्स। अब यहाँ पे हम बताना है कि क्या किसके लिए करेक्ट है। तो 25 में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। 25 के लिए यहाँ पे देखिए
25 के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, जो ए क्या है, ये जो है एक डाई कैरियोटिक फेज है। देन उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बन गया, जाइगोट में मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद डी में स्पोर्स बनेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे मिटोसिस होगी, उसके बाद हाइफा बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन बाई अपोजिट मेटिंग टाइप्स है। तो यहाँ पे इट इज़ जो 25 के लिए करेक्ट है वो कौन सा है, बी है। ओके, 26 में है नेकेड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नेकेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सैप्रोफाइटिक है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स का। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 27 विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्चुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब फंगल सेक्चुअल साइकिल के रेफरेंस में पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 27 के लिए जो करेक्ट है वो क्या है, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, देन उसके बाद कैरियोगेमी एंड फिर मियोसिस। प्लाज्मोगेमी, ओके, फिर कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 28 में देख लेते हैं। 28 हमारे पास क्या है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन। जो फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो ये जो होते हैं ये हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड पे भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में भी पाए जाते हैं, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट पे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ 29 है हमारे पास। 29 में देख लेते हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करना है। ऑप्शन में जो है वो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की मैचिंग है यहाँ पे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। देखिए जो ए वाला है इसमें देखिए यू बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया कौन सा कहलाएगा, एनाबिना यू बैक्टीरिया है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी में रखा जाता है। देन डायनोफ्लैजेलेट्स जो हैं ये आपका गॉनियोलेक्स जो है वो गॉनियोलेक्स जो है वो डायनोफ्लैजेलेट की कैटेगरी में है। फाइकोमाइसिटीज़ जो है वो किस, एल्ब्यूगोस फाइकोमाइसिटीज़, और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है वो ट्राइकोडर्मा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है 29 के लिए, वो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सी हमने करेक्ट कर दिया है, देख लीजिए आप लोग। नाउ 30 है, एसआई आर फॉर्म। तो एसआई जो है वो किस में बनते हैं, ओके, एसआई जो होते हैं वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। नाउ एसआई जो है वो एस्कोबोलस एस्कोमाइसिटीज़ का है, सैक्रोमाइसीज भी एस्कोमाइसिटीज़ का है, एस्कोमाइसिटीज़ में बनता है एसआई, और पेनिसिलियम। नाउ डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो गया है। नाउ 31 हमारे पास क्या है, 31 में है द एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम। मशरूम का एडिबल पार्ट क्या होता है, बसीडियोकार्प होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, कैटाबोलिज्म कंसिडरिंग मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो अब यहाँ पे अच्छा है, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करने के लिए कहा गया है। तो 32 में देखिए जो यीस्ट होता है इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ओके, तो ये करेक्ट है। यीस्ट में जो यीस्ट होता है इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा है तो यीस्ट में बडिंग होती है, ये फेमस है। ओके, और उसके बाद जो पेनिसिलियम होती है वो कोनिडिया है, और फिलामेंटस एल्गी वो फ्रेगमेंटेशन, और क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है LSD, लाइसर्जिक एसिड जो होता है। तो यहाँ पे LSD इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो LSD जो है वो किससे बनता है, ये देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारे मेडिकल के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है, तो और टीचिंग के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो LSD का जो है वो क्या है, ये यहाँ पे क्लाविसेप्स परब्यूरिया से ऑब्टेन होता है। तो क्लाविसेप्स करेक्ट है, इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ हु गेव द पैरासिटिक नेचर ऑफ फंगस इन प्लांट्स, जो फंगस का जो पैरासिटिक नेचर है वो प्लांट्स में वो किसने बताया था। देखिए इस बार जो है डिस्कवरर और जो खोज करता है उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस बार के TGT में, बायोलॉजी में, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो 34 के लिए यहाँ पे रॉबर्ट कोच हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वार्ड डिजीज़ कॉज्ड बाय सिंट्रियम एंडोबायोटिकम इज़ फाउंड इन। जो वार्ड डिजीज़ जो कि सिंट्रियम एंडोबायोटिकम से होती है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है पोटैटो में। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 36 काइटिन प्रेजेंट इन द फंगल वॉल हैज़ फार्मूला। देखिए काइटिन का फार्मूला पूछा गया है, तो काइटिन का फार्मूला ये जो है आपका C22H54 N4O21 और होल N है। ओके,
तो यहाँ पे हमारे पास आप ये देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा रिलेट करना चाहें तो जो सी है 22 आप लर्न कर लीजिए, और 22 से एक कम आप ऑक्सीजन के लिए लर्न कर लीजिए, 21 लर्न कर लीजिए। देन यहाँ पे 54 और 4 यहाँ पे नाइट्रोजन में भी है। इस तरीके से करके आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 37 है दी फंगस यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ होता है वो क्या है? 37 का जो है बी यहाँ पे फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम, ये बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो स्पायरुलिना से भी होता है, लेकिन यहाँ पे फंगस पूछा गया है, फ्यूजेरियम ग्रामिनेरम है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ 37 के बाद 38 देख लेते हैं। 38 में है कवर्ड स्मट ऑफ सॉर्गम इज कॉज्ड बाई। तो जो कवर्ड स्मट है सॉर्गम का वो होता है स्पेसिलोथिका एंड सॉर्गाई। ओके, स्पेसिलोथिका सॉर्गाई से होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। कवर्ड स्मट ऑफ सॉर्गम के बारे में पूछा गया है, लोथाई से हो जाता है। 39 दी फंगस दैट में कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग। ऐसा फंगस जो ह्यूमन बींग में डिजीज़ कॉज करता है, तो डिजीज़ कॉजिंग फंगस एस्परजिलस है। इसमें से ऑप्शन में जो दिया हुआ ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका। 40 अ कंबाइंड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ यूज्ड एज फंजीसाइड इज। तो कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है, जो फंजीसाइड की तरह काम करता है, उसको बॉडी मिक्सचर कहते हैं। तो बॉडी मिक्सचर हो गया ये, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ 41 फंगल फ्लैजेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो फंगल का फ्लैजेलम होता है वो किससे ओरिजिनेट होता है? तो वो काइनेटोसोम से ओरिजिनेट होता है, फंगल फ्लैजेलम, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज़ फाउंड यूजफुल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़। ऐसा कौन सा फंजाई है जो प्लांट डिजीज़ के कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है? और ये ऑप्शन है हमारे पास ट्राइकोडर्मा विरिडाई। नेक्स्ट इज रे फंजाई आर। रे फंजाई कौन से होते हैं? 43 क्वेश्चन है। तो रे फंजाई जो है यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं रे फंजाई भी कहे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 44। 44 में है इन पक्सीनिया। 44 में है एक मिनट फ्रेंड। नाउ 44 में है इन पक्सीनिया इन्फेक्शन फ्रॉम बारबेरी लीफ टू वीट प्लांट इज कॉज्ड बाई। पक्सीनिया में जो इन्फेक्शन बारबेरी लीफ से वीट प्लांट पे जो कॉज होता है वो कौन सा होता है, किस स्पोर से होता है? तो यहाँ पे हमारे पास 44 के लिए बी बिल्कुल एसिडियो स्पोर करेक्ट है फ्रेंड। और बिल्कुल यही पक्सीनिया के ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो पक्सीनिया का ऐसा कौन सा स्पोर है जो कि वीट पे जर्मिनेट करता है। ये टीजीटी बायोलॉजी 2021 के पेपर में आया है, अभी जो 7 को हुआ है, 7 अगस्त को। तो यहाँ पे फ्रेंड एसिडियो स्पोर करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 45 में देख लेते हैं। इन ऑल मेंबर ऑफ एस्कोमासिटीज़ के सारे मेंबर्स में द नंबर ऑफ एस्कोस्पोर एंड देयर अरेंजमेंट इन एन एस्कस आर एज फॉलोज। जो एस्कोस्पोर का नंबर होता है और जो उनका अरेंजमेंट होता है एस्कस में, वो कैसे होता है? तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो इधर 8 या तो 8 होते हैं या तो 4 एस्कोस्पोर होते हैं और लीनियर ऑर्डर में होते हैं या अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 45 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ 46 में है फंजाई कॉजिंग हेयर लॉस। और ऐसा कौन सा फंजाई है, फंगस है, जो हेयर लॉस कॉज करता है? तो ये केराटोफिलस है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूकर एंड राइजोपर से क्वेश्चन आ गया है। 1 है सीनोगैमिट्स आर फॉर्म्ड इन। सीनोगैमिट किस में बनता है? राइजोपस में बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 2 जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन। जाइगोस्पोर किस में बनते हैं? जाइगोमाइसिटीज के मेंबर में बनते हैं, म्यूकर राइजोपस में बनते हैं। क्वेश्चन 3 म्यूकर शोज। म्यूकर क्या शो करता है? म्यूकर शो करता है आइसोगेमी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस शोज हिट्रोथैलिज्म। हिट्रोथैलिज्म कौन शो करता है? ब्लैक्सली ने इसका पता लगाया था। तो ये जो है राइजोपस हिट्रोथैलिज्म भी शो करता है। 2 तरह के थैलस होते हैं इसमें। नाउ 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंड इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसमें देख लीजिए म्यूकर जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। ओके, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है क्योंकि एक फंजाई है, सेप्रोफाइटिक होता है। तो कस्कुटा स्टेम पैरासाइट है, बिल्कुल करेक्ट है। ओरोबैंकी रूट पैरासाइट है, ये भी करेक्ट है। ड्रोसेरा इंसेक्टिवोरस है, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 में हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राइजोपस। राइजोपस में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? तो सेप्रोफाइटिक होता है। 7 हिट्रोथैलिज्म इन म्यूकर वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। ये किसने रिपोर्ट किया था म्यूकर में हिट्रोथैलिज्म? ये रिपोर्ट किया था ब्लैक्सली ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 कॉलीमेला इज फाउंड इन। कॉलीमेला स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? कॉलीमेला जो है आपका म्यूकर में भी पाया जाता है और मॉस में भी कॉलीमेला पाया जाता है। ओके, तो बोथ ए एंड सी होगा।
और यहाँ पे 9th क्वेश्चन है फ्यूज़न ऑफ गैमेटेंजिया इन राइजोपस। इस राइजोपस में जो गैमेटेंजिया का फ्यूज़न होता है वो किस तरीके का होता है, तो ये होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन होता है, कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो राइजोपस में जो गैमेटेंजिया का फ्यूज़न है वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, राइजोपस में कॉपुलेशन होता है। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। इसमें जो है अरेंज करना है आपको, राइजोपस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिक्रीशन होता है ट्राइस्पोरिक एसिड का। ओके, जो ट्राइस्पोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है ये होगा। देन उसके बाद जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर बन जाता है। देन जाइगोस्पोर के बाहर जो है वॉल्टी लेयर, एक कांटेदार लेयर बन जाती है, वॉल्टी लेयर बन जाती है जाइगोस्पोर की। देन उसके बाद उसमें से एक जर्म ट्यूब निकलती है। तो ये जब आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा वहाँ पे राइजोपस की लाइफ साइकिल में, तो आपको याद आ रहा होगा कि आप लोग इस तरीके से जाइगोस्पोर बनाते थे, जो वाल्टी होता था और जो है जर्म ट्यूब निकलती है उसमें से। ओके, फिर जो है वहाँ पे आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। नाउ 11th है विच वन सीक्रेट्स फीरोमोन फॉर द फंक्शन। इसमें जो है फीरोमोन जो है कौन सीक्रेट करता है, तो जो फीरोमोन है वो राइजोपस सीक्रेट करता है जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन 12 मोबाइल स्पर्म्स आर एब्सेंट इन। मोबाइल स्पर्म्स किस में एब्सेंट होते हैं, तो मोबाइल स्पर्म राइजोपस में एब्सेंट होते हैं। बाकी फ्यूनेरिया, फर्न और साइकस में तीनों में ही मोबाइल होते हैं स्पर्म्स। नाउ यीस्ट एंड एल्ब्यूगो पे क्वेश्चन आ चुका है। तो यीस्ट एंड एल्ब्यूगो पे क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। यीस्ट जो है वो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है जो कि फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जाइमेज है। ये जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, यीस्ट से मिलता है ये एंजाइम। क्वेश्चन 2 फंगस विदाउट एनी माइसीलियम। ऐसा फंगस जिसमें कोई माइसीलियम होता ही नहीं है। तो जैसे कि आप लोग पता है कि ये साइक्रोमाइसीस यानी कि जो आपका यीस्ट होता है इसमें कोई माइसीलियम नहीं होता है। तो 2 का डी करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 3 बोटानिकल नेम ऑफ स्पीशीज विच कॉज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किसके द्वारा होता है, एल्ब्यूगो कैंडाइडा के द्वारा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 4 विच ऑर्गेनिज्म इज यूज टू ऑब्टेन अ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का जो है ऑब्टेन करने के लिए इसमें से कौन सा यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये सारे ही यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया से भी मिलता है, यीस्ट से भी मिलता है एंड फिलामेंटस फंजाई से भी मिलता है। नाउ अब क्वेश्चन 5 यीस्ट इज डिवाइडेड अंडर द क्लास। यीस्ट को किस क्लास में रखा गया है, तो जो यीस्ट है उसको रखा गया है एस्कोमाइसिटीज में, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ यीस्ट इज। यीस्ट की लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है, जो यीस्ट होता है ये सभी प्रकार की हैप्लॉन्टिक भी शो करता है, डिप्लॉन्टिक भी होता है और हैप्लोडिप्लोबायंटिक भी होता है, ऑल ऑफ द एबव। Okay, now next is question 7 a plant example in which reproductive structure lack a layer of sterile vegetative cells surrounded the egg। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टेराइल वेजिटेटिव सेल जो लेयर होती हैं स्टेराइल वेजिटेटिव सेल की और जो एग को सराउंड करती हैं वो नहीं पाई जाती, वो पाई जाती हैं। तो सॉरी वो नहीं पाई जाती हैं, लैक है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, सैक्रोमाइसिस होगा। बाकी फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में और साइकस में ये प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 8 है इन यीस्ट द सेल वॉल कंटेंस। यीस्ट में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, क्योंकि यीस्ट एक फंगस है तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी रहेगी, वो भी बनी रहेगी हमारे पास। उसमें जो है सेलुलोज तो एब्सेंट होगा, ग्लूकोज एंड मैनोज ओके पाए जाते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उसमें बताना है। नाउ समटाइम्स इन यीस्ट द कंजुगेशन टेक्स प्लेस बिटवीन अ पेरेंट सेल एंड बड, इट इज़ कॉल्ड। कभी कभी यीस्ट में कंजुगेशन हो जाता है पेरेंट सेल और बड के बीच में। इस कंजुगेशन को या ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पीडोगेमी। तो पीडोगेमी वो यीस्ट में पाई जाती है। नाउ उसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट मैच्ड करेक्टली। तो जो करेक्टली मैच्ड नहीं है वो बताना है। तो बाकी पहले हम लोग ए देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है, बिल्कुल है। अमीबा प्रोटोजोआ है। गॉर्नियोलेक्स डाइनोफ्लैजिलेट है। नाउथर्मोस एसिडोफिलस जो आर्की बैक्टीरिया हैं। तो एल्ब्यूगो एक क्राइसोफाइटा में नहीं आता है, तो यही करेक्टली मैच नहीं है। नाउ 11th वाला देखते हैं जू स्पोर ऑफ एल्ब्यूगो पजिस फ्लैजिला। तो जो जू स्पोर होता है एल्ब्यूगो का, एल्ब्यूगो कैंड्राइडा का, तो वो उसमें जो है फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं, तो इसमें जो होते हैं 2 फ्लैजिला होते हैं, लेकिन वो डिसिमिलर होते हैं, समान नहीं होते और लेटरल होते हैं, लेटरली प्लेस्ड होते हैं। ओके, नाउ
देन हमारे पास अब क्वेश्चन लाइकेन एंड माइकोराइजा पे आ गया है। तो माइकोराइजी आर यूजफुल फॉर प्लांट मेनली ड्यू टू देयर फॉलोइंग एट्रीब्यूट। माइकोराइजा प्लांट के लिए क्यों यूजफुल होते हैं? तो माइकोराइजा जो होते हैं वो प्लांट के लिए इसलिए यूजफुल होते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन जो करते हैं न्यूट्रिएंट्स का सॉइल से और बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए ये यूजफुल होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 2, फंगल पार्टनर ऑफ लाइकेन इज कॉमनली। लाइकेन का जो फंगल पार्टनर होता है वो क्या होता है? एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चन आया था, जो मोस्ट कॉमनली फंगस जो कि लाइकेन में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था टीजीटी अभी जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर हुआ 7 को। तो एस्कोमाइसिटीज होता है फ्रेंड। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। रेंडियर मॉस कौन सा होता है? क्लैडोनिया रेंजिफेराना होता है। नाउ क्वेश्चन 4, माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट किस में पाए जाते हैं? आप सभी को पता है लाइकेन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 है, वैम रिप्रेजेंट्स। वैम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो वैम होता है वो सिम्बायोटिक फंजाई को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन 6 है, अ टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट अ कॉन्स्टेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट इक्वल फिजियोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस इन 2 डिफरेंट थैलॉइड फॉर्म्स। ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टीचर है वो क्या एक्सप्लेन कर रही है? वो ये एक्सप्लेन कर रही है कि जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है जो है वो कांस्टेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट बना हुआ है और ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल है। फिजियोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है वो, और 2 डिफरेंट थैलॉइड फॉर्म्स के बीच में ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होता है? लाइकेन का के बारे में बता रही हैं, क्योंकि लाइकेन में जो है 2 फॉर्म्स होते हैं, थैलस के फॉर्म्स होते हैं और वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, और कांस्टेंट फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, और तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ ट्रेकियोफाइट्स इज। ट्रेकियोफाइट्स की रूट्स के साथ जो फंगस का एसोसिएशन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है माइकोराइजा। नाउ क्वेश्चन 8, फंगस लाइकेन विच ग्रो ऑन वुड। ऐसा फंगस या लाइकेन जो कि वुड पे ग्रो करता है वो क्या कहलाता है? तो वुड पे ग्रो करने वाले लिग्नोकोलस कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन हमारे पास 9 है, लाइकेन मल्टीप्लाई बाय। लाइकेन कैसे मल्टीप्लाई करता है? तो लाइकेन जो है मल्टीप्लाई करता है सोरीडिया के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो चुका है। नाउ वायरसेस पे क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड। तो वायरसेस का पहला क्वेश्चन क्या है? A virus containing ssRNA act as a template फॉर DNA सिंथेसिस इज कॉल्ड एज। ऐसा वायरस जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और वो टेम्पलेट की तरह काम करता है DNA सिंथेसिस के लिए, वो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल ये कहलाता है रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। नाउ क्वेश्चन 2 है, दी रेबीज़ वायरस कॉन्सिस्ट ऑफ। रेबीज़ वायरस में क्या होता है? रेबीज़ वायरस में जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ये RNA के वायरस होते हैं रेबीज़ वायरस जो होते हैं। और क्वेश्चन 3, विच वन इज़ एब्सेंट इन वायरसेस। वायरसेस में क्या एब्सेंट होता है? वायरसेस में एनर्जी लिबरेशन नहीं होती है। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट इसमें से कौन से हैं? वायरसेस हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 5, वायरसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई हुम। वायरसेस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, नाउ क्वेश्चन 6 में देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इन विच वायरस DNA इज डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड DNA इसमें से किस वायरस में पाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी में डबल स्ट्रैंडेड DNA में है। क्वेश्चन 7, द साइज ऑफ TMV इज। TMV का साइज़ क्या है? TMV का साइज़ जो है 17.5 × 300 नैनोमीटर का है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ टेमिन वर्कड ऑन विच वायरस। टेमिन ने किस वायरस पे काम किया था? टेमिंग एंड बाल्टीमोर का नाम आपने सुना होगा, तो इन्होंने रेट्रोवायरसेस पे वर्क किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरसेस के द्वारा होता है। क्वेश्चन 10, वायरसेस मल्टीप्लाई इन। वायरसेस कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं? तो जो वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं वो सभी लिविंग सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 11, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज इज कॉज्ड बाई। जो पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है? वो विरॉइड के द्वारा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ को टोबैको मोजैक वायरस हैज़। टोबैको मोजैक वायरस में क्या होता है? टोबैको मोजैक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन 13, अ बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो क्या होता है? बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस होता है और जो बैक्टीरियम पे अटैक करता है, बैक्टीरियो को खाने वाला वायरस होता है ये। नाउ 14, द स्प्रेड ऑफ एड्स डिजीज इज प्रोमोटेड बाय। तो एड्स का जो डिजीज़ का जो फैलना होता है या स्प्रेड होता है किसके द्वारा प्रमोट होता है? तो ये बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। होमोसेक्सुअलिटी के द्वारा भी, और इमोरल वे ऑफ लाइफ भी है, और यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न
क्वेश्चन 15, सम टाइम व्हेन अ वायरस अटैक अ बैक्टीरियम, कभी कभी जब जो वायरस होता है बैक्टीरियम को अटैक कर देता है, नीदर द वायरस मल्टीप्लाइज नॉट द बैक्टीरियम डाइज, लेकिन वायरस मल्टीप्लाई नहीं करता है और बैक्टीरियम मरता भी नहीं है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये फिनोमेना होता है ये कहलाता है लाइसोजेनिक। तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ऐसा ही होता है, बैक्टीरियम जो कि वो जो है बैक्टीरियम के लिए लेथल नहीं होता है, बैक्टीरियम मरता नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन 16, पोटैटो लीफ रोल डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो पोटैटो लीफ रोल डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है? वो वायरस के द्वारा होती है। क्वेश्चन 17, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड होस्ट डीएनए इज कॉल्ड, ऐसा वायरल जीनोम जो होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोफेज। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ प्लांट वायरसेस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय, प्लांट वायरस सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया था? ये स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज फाउंड इन राउस सार्कोमा वायरस, राउस सार्कोमा वायरस में क्या होता है? तो राउस सार्कोमा वायरस जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, तो आरएनए से जो है डीएनए बनेगा, देन आरएनए प्रोटीन। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कोलीफेज T2 हैज़, कोलीफेज T2 में क्या होता है? कोलीफेज T2 जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है इसमें। नाउ क्वेश्चन हमारे पास 21 है। अब 21 में है विरॉइड्स हैव, विरॉइड्स में क्या होता है? तो विरॉइड्स के बारे में फ्रेंड क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अभी टीजीटी में जो है विरॉइड्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो नाउ 12 का हमारे पास ए बिल्कुल करेक्ट है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, यानी प्रोटीन कोड भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नोन टू बी कॉज्ड बाय वायरस, इसमें से कौन सी डिजीज है जो वायरस के द्वारा होती है? और यहाँ पे हमारे पास जो है जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज़ जो है इसमें कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे जो बुर्किड्स लिम्फोमा है ये वायरस से होता है, और जो अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया है ये भी वायरस से होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है फ्रेंड। नाउ क्वेश्चन 23, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो इसमें से किस में जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 5x174, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नाउ जीनोम ऑफ ट्रांसड्यूसिंग फेज इज, ट्रांसड्यूसिंग फेज का जो जीनोम होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे 24 के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। नाउ बैक्टीरियोफेज इज सिमिलर टू फंगस, बैक्टीरियोफेज किस फंगस से जो सिमिलर होता है वो क्या होता है? इसमें जो है डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, और फंजाई में भी डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। नाउ 26 यहाँ पे है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड विरियॉइड इज, वायरस और विरियॉइड के बीच में क्या डिफरेंस है? तो इसमें जो डिफरेंस है वो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन विरॉइड बट प्रेजेंस इन वायरस, वायरस में तो वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो है विरॉइड में प्रोटीन कोड नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 26 है इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 27, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन रेप्लिकेट करते हैं, जब किसी हॉस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो रेप्लिकेट करते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग, वायरस किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो वायरस जो है किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करता है, इसमें से जो मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है। ओके, कनेक्टिंग लिंक है। 28, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर कैरेक्टराइज्ड इन हैविंग, जो जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है? इनमें आरएनए पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। वायरस एंटर प्लांट सेल ओनली थ्रू, वायरसेस जो प्लांट सेल में एंटर करते हैं वुंड्स के द्वारा एंटर करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 30, द एजेंट्स विच आर नोन टू कॉज CJD, ऐसा कौन सा जो है एजेंट है जो CJD कॉज करता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 30 है वो क्या है? प्रोटीन पार्टिकल्स। नाउ 31, द फिल्ट्रेबल प्रॉपर्टी ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस वॉज शोन बाई, किसने शो किया था कि जो 2MV वायरस है वो फिल्टर से क्रॉस हो जाता है? तो ये है हमारे पास इवानोवस की। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ 32, वायरसेस वर कॉल्ड कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बाई, वायरसेस को जो है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा था? बहुत फेमस है ये, तो ये बेंजरिक हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 33, जेनेटिक मटीरियल ऑफ रियो वायरस इज, रियो वायरस इसका जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? 33 का सी। ओके, तो यहाँ पे जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए
हो गया। और यहाँ पे हमारे पास अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, वो भी मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किस में एब्सेंट होती है? तो ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ अब क्योंकि अब स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, जो 3 है वो क्या है? सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच टू हैबिटेट बिलोंग टू 2 ग्रुप। अब देखिए जो हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक पीएच पे जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं, उनका हैबिटेट होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ अब ये क्वेश्चन 4, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाई इन द कंपोजिशन ऑफ। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी क्वेश्चन आया था फ्रेंड एग्जाम में अभी। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके लिए करेक्ट क्या है? सेल वॉल। ओके, सेल वॉल में ही इसका ज़्यादातर डिफरेंस पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स? इसमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ओके, नाउ 6 वाला देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स जो बनाए गए थे, बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया बनाया गया था। ओके, जो पहले रिसेंट क्लासिफिकेशन, इन द लाइट ऑफ द रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्की? तो आर्की के लिए कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू है? तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ नोवेल फीचर्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। और आपको पता है जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं, उनका हैबिटेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है 7 है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच वॉज इवॉल्व ऑन द अर्थ। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो इवॉल्व हुए थे वो केमोऑटोट्रॉफ्स थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 8, वाई इज कैप्सूल एडवांटेजेस टू बैक्टीरियम? बैक्टीरियम के लिए उसका कैप्सूल क्यों एडवांटेजेस होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरियम को हाइड करने में, यानी कि बैक्टीरियम अपने आप को छुपा सकता है, हाइड कर सकता है होस्ट से के इम्यून सिस्टम से। ओके, उसमें जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन पर्सपायरेशन, सलाइवा एंड टीयर डिस्ट्रॉयज। जो लाइसोजाइम जो कि पर्सपायरेशन में, सलीवा में और टीयर्स में होता है वो किसको डिस्ट्रॉय करता है? तो वो डिस्ट्रॉय करता है कुछ टाइप के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 10th, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं कैसे मूव कर सकते हैं? फ्लैजेला के द्वारा मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला देखते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ फंजाई एडिबल होते हैं, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे सेल वॉल जो होती है एनिमेलिया में नहीं पाई जाती, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, तो रॉन्ग हमारे पास सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ 12th, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। जो ग्लाइकोकैलिक्स टर्म होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? वो एक जो लेयर होती है जो कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को सराउंड करती है उसके लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन 13, आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करती है? तो जो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफर करती है। क्वेश्चन 14, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैक टू रॉक और हॉस्ट टिश्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? वो स्ट्रक्चर है फिम्ब्री। ओके, ये हेल्प करता है अटैच करने में। नाउ नेक्स्ट इज 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट। कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? तो सैक्रोमाइसिस एक यीस्ट है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 16, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था वो किस बैक्टीरिया पे उन्होंने किया था? तो वो उन्होंने किया था डिप्लोकोकस निमोनी पे, डिप्लोकोकस निमोनी पे किया था। नाउ क्वेश्चन 17 में है हमारे पास, इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट द कन्वर्जन ऑफ आर टाइप टू एस टाइप ऑफ डिप्लोकोकस निमोनी व्हेन मिक्स्ड विद हीट किल्ड एस टाइप इज कॉल्ड। जब ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें जो आर टाइप जो थे उनका कन्वर्जन एस टाइप में हो गया था और ये जो डिप्लोकोकस निमोनी थे उस पर किया था। और जब ये मिक्स्ड किए गए हीट किल्ड
एस टाइप के साथ, तो ये क्या कहलाया, तो इस तरीके इसको कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ये ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 18, द गट ऑफ काउ एंड बुफेलो पजेस, काउ की गट और बुफेलो की जो गट होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसमें होता है मिथेनोजेंस। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 19, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिविटी ऑफ, जो टी लीव्स की क्यूरिंग होती है किसके द्वारा होती है, तो ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी के द्वारा होती है। नाउ 20 है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वन ओनली। तो अब यहाँ पे हमको बताना है, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं और स्टेटमेंट में जो करेक्ट है उसको बताना है। तो यहाँ पे पहला वाला देखते हैं, पहला क्या है, सिंगल सेल स्पैरोलिना, वो क्या वो लार्ज क्वांटिटी में जो है वो फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एटसेट्रा। ओके, सिंगल सेल स्पायरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एटसेट्रा। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। स्पायरुलिना जो होती है सिंगल सेल प्रोटीन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत ही फूड के लिए बहुत एज अ फूड यूज़ की जाती है। और जो दूसरा है, बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉपस में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन देन द काउज पर डे। अगर बॉडी वेट वाइज अगर हम लोग देखें तो जो मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रॉपस होते हैं वो काऊ जितना जो है प्रोटीन जो प्रोड्यूस करती है पर डे उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इज 21 में है, फॉर रेटिंग ऑफ जूट दी फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, जो जूट की रेटिंग होती है उसमें कौन सा माइक्रोब यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड जो है के लिए, नाउ फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज ब्यूटारिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज 22, तो यहाँ पे हमारे पास जो 22 है इसमें देखते हैं क्या है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेस, तो इसमें से कौन सा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्स करता है सिम्बायोटिकली, तो यहाँ पे हमारे पास जो एनाबिना है बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लावरिंग प्लांट विद नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे जो है फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें नोड्यूल होते हैं और इसमें फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये कौन सा है, तो ये है कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ 24, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा है, तो ये है रोडोस्पायरलम, ये फ्री लिविंग है बट एनारोबिक है। ओके, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाउ 25, अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट फाउंड इन, प्रोकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट है, तो ये किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, साइकस। ओके, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट इज 26, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, मिथेनोजेंस आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, पाए जाते हैं ये कैटल यार्ड। ओके, कैटल यार्ड में। नाउ तो 26 हो गया। 27 है हमारे पास, 27 है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो इनएक्टिवेशन होता है नाइट्रोजनेस का बाय द ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं लेग हेमोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में होती है, ऑसिलेटोरिया में होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29, थर्मोकॉकस, मिथैनोकॉकस एंड मिथैनोबैक्टीरियम एक्जम्प्लीफाई, तो ये जो होते हैं ये आर्की बैक्टीरिया हैं और इसमें प्रोटीन होती है होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, और ये जो प्रोटीन होती है वो यूकैरियोटिक के जो कोर हिस्टोन होते हैं उसके होमोलॉगस होती है। नाउ क्वेश्चन 30, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, ये जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को या अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्वेश्चन 31, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वन कैटेगराइज्ड एज, तो ये जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज 32 में है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाय। एलनस में नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? एलनस में फ्रैंकिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है ना। अब यहाँ पे देखिए सारे जो स्टेटमेंट हैं उनको देखना है। एक्टिनोमाइसिटिस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दी फ्रैंकिया सब करेक्ट है, बस एक है उसको बताना है एक्सेप्ट दैट कि जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है इन दी फ्री लिविंग स्टेट। फ्री लिविंग स्टेट में फ्रैंकिया नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है, ये करेक्ट नहीं है। लेकिन बाकी सारा कि ए वाला जो है कि ये रूट नोड्यूल को इंड्यूस करता है बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ में, ये करेक्ट है। और क्या है और यहाँ पे जो ये कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज वेसिकल को फिक्स नहीं कर सकता है। और इन विच द नाइट्रोजनेज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाय अ केमिकल बैरियर इन्वॉल्विंग ट्राइटरपीन हैपेनॉइड्स, ये भी करेक्ट है। और डी वाला की लाइक राइजोबियम की तरह ये क्या नहीं कर सकता, इट यूजुअली इन्फेक्ट इट्स होस्ट प्लांट थ्रू रूट हेयर deformation and stimulate cell proliferation in the host cortex, ये भी करेक्ट है। नाउ 34 जो है प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज कैरियर बिकॉज प्लाज्मिड्स को कैरियर की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। 35 प्रोबायोटिक्स, और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट होते हैं। नेक्स्ट इज 36 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे देखिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये वाला है, तो हम लोग करेक्ट देख लेते हैं। जो एनाबिना नॉस्टॉक होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है फ्री लिविंग स्टेट में, बिल्कुल करेक्ट है। और जो रूट नोड्यूल फॉर्म होती है नाइट्रोजन फिक्सर में वो कैसे लिव करते हैं, कैसे रहते हैं? वो एज अ एरोब रहते हैं अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, बिल्कुल करेक्ट है। एंड नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो केमोऑटोट्रॉफ्स हैं। नाउ 37 द मोस्ट थॉरली स्टडीड ऑफ नोन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज दी। तो ये क्या है? ये हमारे पास है 37 का डी, गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम। ये जो गॉल फॉर्मेशन होता है कुछ एंजियोस्पर्म में एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा, ओके ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 38 बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज ड्यू टू। जो बैक्टीरियल ब्लाइट होती है राइस की वो किसके द्वारा होती है? वो ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी के द्वारा होती है। 39 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा के लिए रॉन्ग है? कि ये सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के लिए, ये रॉन्ग है। ये PPLO कहलाते हैं, करेक्ट है। प्लेयोमार्फिक भी होते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारे पास अब 40 है। 40 में क्या है? 40 में है विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कौन सा स्मॉलेस्ट है जो कि ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो है माइकोप्लाज्मा PPLO। नाउ क्वेश्चन 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? तो ये जो यहाँ पे कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है ये ट्रू है, ओके। नाउ 42 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट A to D रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो A वाला है कि जो मिथानोजेंस होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज। और जो B है कि नॉस्टॉक वो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और D माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो A B D ये करेक्ट है, ओके। नाउ यहाँ पे 43 देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नॉस्टॉक एनाबिना टेक्स प्लेस इन, तो किसमें होता है ये? फिक्स हेट्रोसिस्ट में, ओके ऑप्शन ए करेक्ट है। द नेम साइनोबैक्टीरिया रिफर्स टू, जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड अभी आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए हमारे, और सब आप लोग रिवाइज करिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।